ये हम बात करें इस पे। 12 दिन का है टोटल। बफर मान लो 2-3 दिन, तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मार्च में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, मार्च मार्च लेगा अभी, अब आज 8 9 तो हो गई। जल्दी हो जाएगा, मार्च की पहले ही फिनिश हो जाएगा। क्या? हम्म। क्योंकि मैंने पूरा डे वाइज उसका बना लिया। क्या? ठीक है। अभी फिलहाल आपको भी नहीं जाना तो है नहीं। नहीं, मुझे कहीं। जो तुम्हारी छुट्टी उट्टी तो नहीं है, और कोई रेगुलर मानता हूँ तो मैं ऑफलाइन। चलिए समझ में सुनिए। आज ये नया टूल इकोसिस्टम में, जैसे हमने पावर बीआई का इकोसिस्टम देखा था। पावर बीआई में अपना डेस्कटॉप था, फिर इस पर अपना सर्वर है पावर बीआई, सर्वर जो है उसके थ्रू हम लोग काम करते थे। 2-3 टूल उसके अंदर होते हैं पावर बीआई। ऐसे ही टेबू के इकोसिस्टम में भी कुछ टूल्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं। तो ये जो टेबल इकोसिस्टम में क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग डेटा विजुअलाइजेशन, ये काम होते हैं। टेबल इज नॉट जस्ट वन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर नहीं, इट इज ग्रुप ऑफ टूल्स दैट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द फुल एनालिटिक्स वर्क फ्लो को सपोर्ट करता है। 3-4 टूल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। फ्रॉम डेटा एक्सप्लेनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिपोर्टिंग। ठीक है। Introduction to Tableau ecosystem. So Tableau जो ecosystem है, consists of different Tableau product designed for different stages of the analytics process. These tools allows users to connect to data from multiple sources, जैसे कि पावर यूज करता है, ऐसे ये भी मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट कर सकता है। इसमें ज्यादा सोर्सेज से, हाँ, इसमें जो अपन टेबलू पब्लिक डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिमिटेड सोर्सेज है। टेबलू डेस्कटॉप है जिसकी आपको 15 दिन की ट्रायल मिलेगी, है ना। आप अपने लॉगिन आईडी से, ईमेल आईडी से उसके अंदर बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, जितने अपने पावर बीआई में कुछ, है ना, से भी ज्यादा सोर्स है। पर अपन तो टेबलू पब्लिक पे करने वाले हैं आगे पूरा काम। ठीक है। तो हमें तो वही सीएसवी फाइल, एक्सेल शीट या एक आधा डेटाबेस उस पर करेंगे अभी अपन काम। सर तो ये टेबल पब्लिक है, इसमें लाइसेंस को लेकर है? नहीं, फ्री है, जैसे अपना पावर बीआई डेस्कटॉप था ना, जैसे ही। एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा, क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनते हैं इसमें, शेयर इनसाइट्स विद टीम्स, अपनी टीम के साथ आप इंसाइट्स को शेयर कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं क्लाउड सर्वर पे डाल। तो टूल है इसके अंदर। मैनेज एंड सिक्योर डेटा एनालिटिक्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। The major component commonly used in the ecosystem are Tableau Desktop, Tableau Public और Tableau Server, Tableau Cloud. ठीक है। इस सिस्टम it serves different purpose in the data analytics workflow. सबका अलग अलग रोल है। पहले अपने एक को समझते हैं। टेबलो डेस्कटॉप की बात करें, इट इज द मेन डेवलपमेंट एंड टूल यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन क्रिएशन। यही होता है। It is powerful software application installed on users computer where analytics connect to data. आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है, तो ऐसे ये भी परफॉर्म एनालिसिस एंड बिल्ड डैशबोर्ड की कैपेबिलिटीज इसकी क्या है, कनेक्ट टू मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट होता है, क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा, क्रिएट विजुअलाइजेशन सच एज बार चार्ट या लाइन चार्ट और भी डिफरेंट ग्राफ्स आप इसमें बना सकते हो, बिल्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स एंड एडवांस एंड कैलकुलेटेड फील्ड पर वहां कैलकुलेटेड कॉलम बनाते थे, कॉलम पावर बीआई कैलकुलेटेड फील्ड बोलते हैं। परफॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा एक्सप्लोरेशन, ड्रैग ड्रॉप वाला मामला है, जैसा अपना पावर बीआई में था, कुछ बहुत आसान है ड्रैग ड्रॉप। टिपिकली
इसके यूजर्स कौन होते हैं? डेटा एनालिस्ट होते हैं, आपके बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट और बीआई डेवलपर्स, ये यूजर्स तो इस पर काम करते हैं। आउटपुट देखें तो डैशबोर्ड क्रिएटेड इन टेबलू डेस्कटॉप कैन बी शेयर थ्रू टेबलू सर्वर और टेबलू क्लाउड के थ्रू हम इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकली पब्लिकली बाय टेबलू पब्लिक के द्वारा हम इसको पब्लिकली भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेबलू डेस्कटॉप इज द प्राइमरी टूल यूज फॉर डैशबोर्ड डेवलपमेंट। टेबलू पब्लिक की बात करें तो टेबलू पब्लिक इज ए फ्री वर्जन ऑफ टेबलू दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट विजुअलाइजेशन। इसमें भी बनता है दोनों का। यदि हम यूआई देखेंगे तो सेम है। नहीं, टेबलू डेस्कटॉप और टेबलू पब्लिक सेम, दिक्कत नहीं आएगी। पब्लिक पे काम किया है तो यदि आप डेस्कटॉप पे काम को कंपनी पर लाइसेंसिंग होगा तो डेस्कटॉप पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सीखने के हिसाब से उन्होंने दे दिया। तो जब तक आदमी सीखेगा नहीं वो रिसोर्सेज मार्केट में आएंगे, मार्केट में आएंगे नहीं तो कौन टेबलू खरीदेगा, उसको जानने वाले ही नहीं है। इसलिए सॉफ्टवेयर को फ्री निकाला जाता है कि लोग सीख लें, तो रिसोर्सेज तो मिले, फिर वो टेबलू मार्केटिंग के लिए अप्रोच करेगी, तो ये खरीदो, जानने वाले हैं मार्केट में, चलेंगे। It is mainly used in learning, portfolio creation, public data storage. है ना, इसको यूज होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज डैशबोर्ड आर स्टोर्ड इन पब्लिक टेबलू पब्लिक वेबसाइट। आपके जो है डैशबोर्ड वगैरह जो पब्लिक वेबसाइट होती है, टेबलू की पब्लिक वेबसाइट है खुद की, तो आप इसको सेव करते हो तो वहां स्टोर होता है, कोई भी इसको देख सकता है। यदि आप इसको लिंक दे दो तो वो उसको देख सकता है क्लाउड पर, मतलब अच्छी वेबसाइट। आपका पेज बनता है बकायदा, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन व्यू द डैशबोर्ड, जो भी इंटरनेट पे आप डैशबोर्ड देख सकते है ना। लिमिटेड डेटा सिक्योरिटी इसमें लिमिटेड होती है, डेटा की सिक्योरिटी पब्लिक डेस्कटॉप में है, क्लाउड सर्वर में है, पर इसमें नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लर्निंग पर्पस से सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए सुटेबल नहीं है, हमारा तो कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा रहना ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए। कॉमन यूजर्स देखते स्टूडेंट्स बिल्डिंग डेटा एनालिटिक्स पोर्टफोलियो, है ना, journalists sharing data stories, researchers publishing public data analysis, data professionals showcasing interactive dashboard for training programs and beginners to public is often the best starting point, है ना, because it allows the student to publish their dashboard on। अब ऑनलाइन पब्लिश कर तो वहां का लिंक दे दिया आपने, सीवी में लिंक दे दिया आपने, वहां देख लेगा आपने जैसा डैशबोर्ड बनाया। ठीक है, जैसे डेटा पे अकाउंट होता है उस तरीके से। टेबलू सर्वर टेबलू क्लाउड की बात करें, टेबलू सर्वर टेबलू क्लाउड और प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर एंड मैनेज डैशबोर्ड सिक्योरली अक्रॉस टीम्स। सर्वर है तो आपका जहाँ जो सर्वर की अप्रोच है वहीं तक के लोग देख पाएंगे, टीम के लोग देख पाएंगे, पब्लिक यूजर्स को नहीं देख सकते। हाँ, जब आप क्लाउड पर डालोगे तो सभी देख सकते, भी आपने वेबसाइट पे डाल दिया क्लाउड पे तो एनीबॉडी कैन वॉच इट, जिसको भी इसकी क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, वो भी देख सकता है। Instead of sending reports as files, dashboards are published on the server where authorized users can access them through web browser के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यदि मैंने अपने सर्वर पे डाला है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन सब लोग उसको देख सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, उसको लॉगिन करेंगे देखते हैं। Tableau server installed and managed within organization infrastructure। जब सर्वर की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर रहता है कहीं ना कहीं, या खरीदो। ठीक है ना, फुल कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी इन डेटा एक्सेस, पूरा कंट्रोल रहेगा। कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर है, रिक्वायर्स आईटी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है सर्वर इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? ये सर बहुत ज्यादा बबल। बोल यार, या तो पंखा भी चालू नहीं आ रहा। हाँ, मेरा तो चालू नहीं है ना यार। अब आ रही है आवाज सही? अब इस वक्त यस सर आ हाँ रही सर है। वैसे ही हो रही है पर अब क्लियर है थोड़ी। अब तो आ रही होगी आवाज, या तो आपके इधर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। हाँ तो मे भी देखिए, हो सकता है इसमें। हाँ, टेबलू क्लाउड की बात कर रहे हैं तो इसको पहले टेबलू ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है।
hosted by Tableau on the cloud. क्लाउड पे होस्ट होता है ना. नो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप रिक्वायर्ड. आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं. इंस्टॉल नहीं होता मतलब। हाँ, क्लाउड पे सिस्टम में थोड़ी इंस्टॉल होता है. इजियर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस बहुत आसान होता है. सर सिक्योर. मतलब हम क्लाउड वाले पे वर्क करेंगे. नहीं, क्लाउड वाले पे अपन थोड़ी करेंगे. अपन पब्लिक पे काम करें, है ना. अच्छा हम लोग एप्लीकेशन ही यूज करेंगे. हाँ, पब्लिक जरूर करेंगे अपन उसको, है ना. ठीक सर. लर्निंग तो ये लेने वाले है ना. ओके सर. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रहेगा. रोल के हिसाब से आपको जिसको जो कंट्रोल चाहते हैं वो दे सकते हैं. चलिए बहुत भी तो उसमें बहुत कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम्स. फिर शेड्यूल डेटा रिफ्रेश को आप शेड्यूल कर सकते हो. पावर बीआई में शेड्यूल करते हैं डेटा रिफ्रेश. सेंट्रलाइज एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हो जाता है जो. एक अमेरिका में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, काम करते हैं सेंट्रलाइज. ठीक है. टिपिकल यूजर्स बिजनेस टीम्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव्स एंड डिसीजन मेकर्स इसको यूज करते हैं. डेटा एनालिसिस शेयरिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एनालिटिक्स होती है. क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पर अपन डैशबोर्ड थोड़ी बना रहे हैं. डैशबोर्ड तो पब्लिक पे और वही बन रहा है, टैब डेस्कटॉप पे बन रहा है. उसके बाद ये यहाँ जा रहा है, क्लाउड पे जा रहा है. बनाया तो अपन ने वही है ना. उसके बाद क्लाउड पे जा रहा है, तो वो तो डेवलपर काम कर रहा है. बीआई डेवलपर या आप वो काम कर रहा है. तो इसको देख कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर देख रहे हैं ना उस टाइम. इसलिए क्लाउड पे दिया है तो वो कहीं भी बैठा अमेरिका में आदमी वो देख रहा है क्या है. आपसे डिसीजन ले रहे हैं वो लोग. लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं. दे आर जस्ट वॉचिंग इट. उसका यूज कर. वर्क नहीं कर. वर्क को आप लोग कर रहे हैं जो डेस्कटॉप पे करेंगे पब्लिक पे करेंगे. इसलिए दिस द डिफरेंस. Simple workflow of Tableau ecosystem. A typical workflow in the Tableau ecosystem looks like this. Create analysis data analysis using Tableau desktop to connect to the data and build dashboard. Publish dashboard. The dashboard is published to Tableau server और Tableau client पे कर सकते हैं इससे. वही तो पब्लिक तो अपन सीखने के लिए यूज कर रहे हैं. और आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे टेबलू डेस्कटॉप पे काम करें. बात समझ में आई. वहाँ पब्लिक यूज नहीं होगा. काम टेबलू डेस्कटॉप पे करेंगे और टेबलू सर्वर और क्लाउड में भी उसमें पब्लिश होगा. चावल डेटा पूरा जो डैशबोर्ड को करके वहां पब्लिश हो जाएगा. पूरा डिप्लॉय होगा जिसको बोलते हैं डिप्लॉय अमाउंट. इज इट क्लियर? डिप्लॉय यूजर होगी सब चीजें. एक्सेस इनसाइड बिजनेस यूजर्स एक्सेस डैशबोर्ड थ्रू वेब ब्राउजर एंड मोबाइल डिवाइसेस वो इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. For learning portfolio purpose, dashboard can also be published to Tableau Public. उस dashboard को आप learning purpose के हिसाब से आप public पे भी publish कर सकते हो. Tableau Public के थ्रू खाली लर्निंग पर्पस के था. मैंने बताया कि अपन जो टेबलू पब्लिक पे जो भी बनाएंगे सेव करेंगे कहाँ जाएगा. पब्लिक पे जाएगा. पब्लिक के सर्वर पे. और टेबलू सिस्टम ओवरव्यू देखें तो डेटा सोर्सेस अपन कोई भी ले सकते हैं. कनेक्ट करेंगे टेबलू डेस्कटॉप से जनरली रियल वर्ल्ड में. और यदि अपन को टेबलू पब्लिक चाहिए कहीं पब्लिश करने के लिए लर्निंग पर्पस के हिसाब से तो हम आप भी कर सकते हैं. इसको बनाने के बाद पब्लिक के थ्रू हम पब्लिश करते हैं. हम बनाएंगे नहीं, बनाएंगे यही डेस्कटॉप पे. किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो बनाओगे डेस्कटॉप. और पब्लिश का खाली जो पब्लिक का है खाली उसका इंटरफेस यूज करके हम उसको पब्लिश करें. सिर्फ वो डैशबोर्ड ही करेंगे. हाँ, रिपोर्ट डैशबोर्ड जो भी है. और क्लाउड पे यदि आप दे देंगे तो आपके दूसरे यूजर्स भी इसको देख सकते हैं जिनके पास क्रेडेंशियल्स हो. ये ओवरऑल ओवरव्यू हो जाता है. ठीक है. अब अपन बात करते हैं इसको डाउनलोड करने की. सबसे पहले तो टेबलू पब्लिक को डाउनलोड करना है. ठीक है ना. हाँ, वो लगा देंगे आईडी पासवर्ड थोड़ा सा वो कर लिया आपने.
.com ठीक है, ये खोल लीजिए पहले इसको, w.com/ad तभी लेंगे तो आ जाएगा। आपने इसे बंद कर दिया। हाँ डिस्क्लोज आएगा, पब्लिक ये वाला आ गया पेज। अब इसमें आप साइन अप करेंगे, साइन अप करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा आपकी, तो आप फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड याद रखिएगा, पासवर्ड जो भी करना है इसके अंदर, ठीक है। क्रिएट माई अकाउंट तो क्लिक करना है, या कर लीजिए, सब लोग ऑनलाइन कर लें। पाँच लोग, चार लोग, तो पासवर्ड रखना है। हाँ पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा। वो तो पासवर्ड याद रखिएगा, बाद में भूल जाऊंगा। हाँ साइन अप कर, नीचे क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट माय अकाउंट कर दो सर। सेव कर दो सर पासवर्ड, सेव पासवर्ड आ रहा है, कर दो। हाँ कर दो ना, और ऑफिस को भी कर दो। Thank you for registering. You will receive an email. We must follow the restriction email or report. कर लीजिए ईमेल, Email खोलें। ईमेल खोल लीजिए। क्या आता है आपको पब्लिक करने के लिए, पब्लिश करने के लिए देगा ना, तो वो पेज वेज बनाने के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप क्या। ये लिंक पे क्लिक करें। हाँ लिंक पे क्लिक है, हाँ सर ये वाला जो आपने पेज ओपन करा, ये मेरा पेज ओपन नहीं हो रहा है, फिर से बता दीजिए ना एक बार। देखिए ये पब्लिक टैब्लू पे गए आप, ये वाला ये देख लीजिए, ये एड्रेस है public.tableau.com /app /discover, इस पे जाना हो गया। हाँ सर वो तो ये साइन इन करें। आप साइन इन करो, इसमें टेबल पे क्रिएट्स मोर इन्फॉर्मेशन इंडिया आएगा हाँ। आ गया आपके इसमें। आज एंट्री करना सर, हाँ एंट्री, कंप्लीट साइन इन। अब देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे क्रिएट करके डाउनलोड, इस पे इसमें तो शो नहीं हो रहा है। सर इसमें आ रहा है डिस्कवर स्पार्क कनेक्ट तो रिमाइंड मी टू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ। हाँ अब दिख रहा है, व्हाट आर यू बोल रहा है दिख रहा है सभी को, हाँ ऑनलाइन दिख रहा है सबको। ये लर्न सेटिंग कर दूं। हाँ यस सर। अब नहीं, क्रिएट पे जाएंगे, हाँ सर। क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाकर डाउनलोड टैबलू डेस्कटॉप पब्लिकेशन। हाँ उसमें से 6 ऑप्शंस हैं। हाँ देखो, तो आपने 3 हाँ डाउनलोड के बाद रिमाइंड मी लेटर भी हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट करना। हाँ तो श्रीवास्तव एंट्री जो डाल तो ये इसको बताइए। थोड़ा सा टाइम लगाता है ये उसका है, सेल्सफोर्स वालों का है ये हाँ, इसलिए थोड़ा सा मगजमारी ज्यादा है इसमें। सेल्सफोर्स वाले पॉकेट में कोई चीज देते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप क्या। एक काम करो, आप तो इधर देखो ऊपर,
इस वाले में डाउनलोड एग्रीमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन सर कितना है ये? और सॉरी, अब क्या हुआ? यहाँ से आप ले ठीक है, ये नाम है। वहां से देखो, वहां से क्या है, वो पब्लिक भी होगा। ये कई बार क्या करता है, डेस्कटॉप दे देता है, 15 दिन के लिए देगा फिर आप, तो ये नाम वापस हो है नहीं करें। यदि आप साइन इन कर लो ना, यहाँ से नाम भरने की जरूरत ही नहीं, साइन इन वाले क्लिक करके जो आपने डाला साइन इन हो गया, ऐसे कर लेना। वो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, रोल भर दे बस, रोल भर पर्सनल यूजर रिसर्चर स्टूडेंट, स्टूडेंट भर दो। सर ये यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल तुम्हारी मांगी थी मम्मी, भूल गया। आप क्लाउड पे चले गए भैया, क्लाउड पे चले गए। सर इस पे लिखा है ऊपर, थैंक यू फॉर डाउनलोड। आप क्लाउड पे हो यार क्या? आपने क्लाउड वाला पकड़ लिया। अरे ये सारे दोनों की मदद काफी बहुत ज्यादा था क्या? सर साइन अप करने के बाद क्या किया आपने? एक सेकंड, एक सेकंड बता रहा हूँ, टेस्ट कर दो। हाँ जी। तुम्हारे इसमें डाउनलोड बता नहीं रहा क्या? आपको वगैरह कुछ अपने लॉक कर रखा था? नहीं सर, सेव कर हो गया हो गया डाउनलोड। अभी तुम्हारे इसमें कहीं दिक्कत आ रहा है? हाँ, हो रहा है डाउनलोड, अभी मना कर रहा था, हो रहा है डाउनलोड। देखो इधर बता ही नहीं। हाँ बोलेंगे, लेकिन क्या बोल रहे थे आप? हेलो। हाँ जी सर, डाउनलोड का पूछ रही थी मैं कि कहाँ से होगा वो, मेल आईडी पर आएगा क्या? नहीं नहीं, ये आप यहाँ एक काम करें, ये जो मेन पेज है ना, साइन साइन अप हाँ तो कर ही लिया आपने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउनलोड टैब टू हाँ डेस्कटॉप दिख रहा है आपको? जी। और इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये और ब्राउजर खोलेंगे ये। आप यहाँ क्या करिएगा, यहाँ खाली स्टूडेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। स्टूडेंट करने का डाउनलोड द ऐप, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लिया? कर रहे इंस्टॉल हैं कर सर। लो, डाउनलोड हो जाएगा, उसको बाद इंस्टॉल कर लीजिए। Don't save product user data space frequent बता अब आज करेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यस, ये डेस्कटॉप दे रहा है पब्लिक एडिशन, डब्ल्यू पब्लिक दे रहा है, ठीक है। So उसके बाद if you want to allow this app to make changes to the device. हाँ यस, यस करना है, वो तो यस ही करना पड़ता है। हो गया तुम्हारा वो? हो गया। उसके बाद जो हो गया, सर यस करने के बाद डाउनलोड हो जाता है क्या? इंस्टॉल हो रहा होगा। Okay.
थोड़ा सा स्मॉल होता है, स्मॉल हो जाएंगे पूरा। तो अभी इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये तो बहुत आसान। ठीक है, कुछ पॉपअप आएगा। हाँ बताओ। नहीं हो जाए तो कर दिया। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट उसमें प्रॉब्लम जो हो रहा है आ तो रहा है तुम्हारे से, है। ऐसी बात कर दो भैया ओपन सर ये है इसका इंटरफेस। इंटरफेस। अब एक काम करें, हाँ ट्राई सुपर स्टोर डेटा अपने लिया, उसके बाद वही डेटा अपन इस पे लेंगे। सबके पास सुपर स्टोर डेटा, आपके पास नहीं है? तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। अच्छा जेसन में तो जेसन फाइल डेटाबेस ही रहता है, एक प्रकार से जेसन फॉर्मेट में सेव करते हैं हम उसको, क्या? आपका नाम क्या है? है? विशाल से पूछो। तो मेरे पास नंबर चाहिए आज। सर ये इंस्टॉल करना है ना, ये डाउनलोड के बाद कस्टमाइज का भी ऑप्शन है, ये तो नहीं करना कुछ? कस्टमाइज नहीं, डाउनलोड इंस्टॉल कर दो बस आप। सर तो अभी किसी बैच में ऐड किया है? नहीं, ग्रुप में ऐड नहीं किया। हमारा नंबर को 8462 031 085 एयरपोर्ट सात से और यही पहुंचता है इसमें। इसमें महादेव का कुछ बना हुआ है। हाँ, लिंक मैंने आपको शेयर करी है। इसमें एक डेटा सेट है सुपर स्टोर वाला, वो डाउनलोड करें। समझ में? तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये पब्लिक 2026.1 होगा आपके इसमें, कभी भी आप देखेंगे सर्च करेंगे जब भी आप। 2024 का है, जनवरी नया एडिशन। हो गया आप लोगों का, ऑनलाइन हो गया सबका? सर हो रहा है अभी। सर डाउनलोड प्रोसेस चालू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट। ठीक है, तो आराम से कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं खाली। यदि आप ओपन फ्रॉम टैबुल पब्लिक करते हैं तो जहाँ अपना पब्लिश हुआ है ना, वहां पहुंच जाए। कहाँ लिखा है सर? ये इधर राइट में देखेंगे आप। हाँ कहाँ कुछ आएगा? ये मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसीलिए वो आपसे पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। करना सर
नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको नहीं बताना, खाली बता रहा हूँ कि ये करता क्या है। ये तो अपन इंटरफेस को समझेंगे खाली। सर तो इसमें मेल आईडी का पासवर्ड डालना है या जो अभी अपन ने बनाया है पासवर्ड वो वाला? जो आपने बनाया है, वो ठीक है है। ना। दिख जा रहा है, साइन इन विद सेल्स फोर्स। तो वो सेल्स फोर्स वाले। सर ये टेबलो से जैसे माइक्रोसॉफ्ट का और ये ऐसे सेल्सफोर्स सेल्स फोर्स वाले। ज्यादा क्या चलता है? देखिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो टैबू चलता है, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, तो उसमें ये तरह पावर भी है। अब ये ढेर सारे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। सुपर मार्केट है, वीको लैब है, ठीक है, ये सब है। तो जैसे मैं पी ठाकुर वाला है, तो ये काम, तो ये उसमें ओपन करता है मास्टर प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे जो भी करना होगा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट जो सेव होगा ना आपका, वो वहाँ होगा पब्लिश, आपके सिस्टम में नहीं होगा। मतलब क्लाउड का ही होगा वही हाँ, प्रकार नहीं किया एक प्रकार से उनके नहीं अपने सिस्टम से कोई लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। डेटा कितनी बड़ा मैं अपने हाथ में रखी ये चीज कि आप सेव कर लोगे आपके सिस्टम में, किसी को भी फाइल में। अच्छा, तो यहाँ शेयर नहीं कर सकते हैं? हाँ, यहाँ से कर सकते हो आप, देखेगा वही आके आप। देखेगा टेबलो तो उसी फंक्शन में हाँ, जाएंगे। और मैं एक बताऊंगा कि करता था अंदर इसमें, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब मैंने बनाए थे किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये तो वो बात हो गई अपनी। अब मैं फाइल पाया, न्यू पे गया, सर ये अभी अपने सिस्टम में चल रहा है या मतलब क्लाउड पे चल रहा है? फिर वहां से ले लिया, अब अपने सिस्टम में आ गया, है ना। अच्छा सर, मतलब आपने वहां से फाइल इधर कॉल कर ली है? हम्म। अभी देखिए मैंने न्यू लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने इधर डेटा सोर्स लिखा है लेफ्ट में नीचे, देखिएगा, मैं देख रहा है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मैंने क्लिक किया, अब आ गया आपके पास जो विंडो है, वही विंडो मेरे पास लेके नहीं है ना। अब ये ओपन वाला ये रखा हुआ है। अब मुझे वो डेटा जो डाउनलोड किया सुपर स्टोर वाला, वो एक्सेल फाइल है। सीएसवी होती है तो टेक्स्ट फाइल लूंगा, फिर जेसॉन फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पीडीएफ कोई है वो भी ले सकता हूँ, पीडीएफ से भी डेटा, स्पेटियल फाइल है, जोग्राफिकल जो डेटा होता है, या फिर स्टैटिस्टिकल फाइल है कोई, मतलब डॉट एस ए बी है, या इस तरह विशेष की कोई फाइल है, वो यहाँ से है। तो इसके बाद ये सर्वर साइड है, वो डेटा है, ये सब मैं बताऊंगा आपको बाद में। मोर में भी है, कुछ भी है, गूगल ड्राइव से लेना है वो डेटा है, वेब डेटा कनेक्टर है। तो इसमें बहुत लिमिटेड मिलते हैं अपन को। यदि अपन कैलकुलेट डेस्कटॉप होता है अपने पास, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे पावर बीआई में देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज है। अब अपन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, मैंने इस पे क्लिक किया, इसने ब्राउजर के थ्रू जहां भी रखें वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। मैंने ये एक खोला क्योंकि सुबह भी यही पढ़ा है, मैंने वापस से वही फोल्डर खोल ओपन किया मैंने, ये आ गया आपका डेटा। जैसे वहां नेविगेटर होता था पावर बीआई में, अपन डेटा जब भी एक्सट्रैक्ट करते थे तो कहाँ जाता था, पहले नेविगेटर पे जाता। नेविगेटर से फिर अपन क्या करते थे, क्लिक करते थे तो वहां में व्यू मिलता था, व्यू मिलता था, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म को लेके जाते थे पावर बीआई में। यहाँ पर बहुत आसान है, ये 3 टेबल है, उसमें 3 सीट है उस फाइल में। अभी मैं डेटा मॉडलिंग नहीं बता रहा हूँ, तो तीनों सीट नहीं लूंगा आज, है ना। अभी खाली ऑर्डर सीट लूंगा। सर मुझे इसमें टेबल भी आया, शीट भी आई है, टेबल भी आया है। टेबल भी आए तो सीट ले लो, शीट भी और इसको उठा के
एक ड्रॉप वाला मामला है। अब देखिएगा, हमारे ये देखिएगा, ये जो लेफ्ट साइड में, ये आपका मेटा डेटा है। मेटा डेटा समझिएगा किसको बोलते हैं। ये खाली आपको डेटा का टाइप बताएगा, है ना, उसका फील्ड नेम बताएगा, कॉलम का नाम, उसका टेबल किस टेबल का डेटा है वो बताएगा, क्योंकि जब हम डेटा मॉडल बनाएंगे तो यहाँ मल्टीपल टेबल्स होंगे ऊपर, तो टेबल के नाम भी बताना जरूरी है। और यहाँ पर रिमोट फील्ड बताएगा, यदि आपने इसका नाम चेंज किया है, तो जैसे छगनलाल का छगू रख दिया, वो है एलियस, वो आप रखेंगे तो होगा। एक्चुअली ये तीन ही चीज काम की है हमारी। जो भी न्यूमेरिक डेटा होगा हमेशा हैश से होता है। हैश आपको मालूम है, एक्सेल में पढ़ा था अपने, जब भी न्यूमेरिक पे कस्टम फॉर्मेटिंग करते थे तो हैश यूज करते थे न्यूमेरिक के लिए, और एट द रेट यूज करते थे अपन टेक्स्ट के लिए। याद आया आप लोगों को? वही कंसेप्ट ये लोग लेके आए कि हैश उन्होंने सिंबल ही दे दिया न्यूमेरिक। एबीसी टेक्स्ट है, टेबल, ये कैलेंडर के लिए कैलेंडर बना हुआ दिखेगा आप, इसके साथ यदि वॉच भी दिख रही है आपको, टाइम, तो डेट एंड टाइम दोनों नहीं है अपने इसमें नहीं। तो इसके बाद एक घड़ी भी बनी होगी छोटी सी राउंड में, तो डेट और टाइम दोनों है। सिर्फ डेट है, सिर्फ मोड है, एबीसी एबीसी एबीसी। और जो ज्योग्राफिकल डेटा होगा, कंट्री रीजन, देखो ऑटोमेटिक उसने पृथ्वी बना दी है, कार्ट बना दी। तो ये सब ज्योग्राफिक डेटा है, पोस्टल कोड वगैरह क्या स्केड्यूल डेटा कहलाता है ना। इसके बाद रीजन वगैरह ये सब कैटेगरीज का, सेल्स आपका न्यूमरिक, डिस्काउंट आप क्वांटिटी आपका न्यूमरिक है, डिस्काउंट आपका न्यूमरिक है, प्रॉफिट आपका न्यूमरिक। तो ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा खाली इंफॉर्मेशन देता मतलब डेटा टाइप है। हाँ, डेटा टाइप ऊपर वो बता देते थे वो सब किसके, ऑर्डर्स टेबल का, फिजिकल टेबल क्या है, ऑर्डर्स है हमारे। रिजल्ट क्लियर। फिजिकल टेबल मतलब लॉजिक टेबल है, जिस टेबल से डेटा आया वो है बस, और कुछ थोड़ी। क्या? क्योंकि ऑर्डर तो समझ में आएगा वो फाइल का नाम। अरे भाई वही तो बोल रहा है ना, टेबल ही तो है वो, ऑर्डर्स है क्या, टेबल ही तो है। रिजल्ट क्लियर है। बड़ा चल गया आपने। अब दिख रहा है, ये टेबल है ये। अब यहीं पे डेटा मॉडल बनता है, दूसरे टेबल लिया हो, अच्छा इसमें ऊपर ही लिखा है। पर यही डेटा मॉडल, जैसे पी को टेबल लिया है, ये आके रखती है, देखिए डेटा मॉडल बना है, ये कनेक्ट कर दिया इसमें। बस आगे टेबल प्रोडक्ट रिटर्न भी प्रोडक्ट देता हूँ मैं, खाली बता रहा हूँ, अभी अपन बनाएंगे नहीं। ऑटोमेटिक बना दो। ऑटोमेटिक, ठीक है। Reverse और reference। और ये थोड़ा सा गलत करता है इसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके साथ वो रहता हूँ। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सही नहीं बताता है। अब देखिएगा रिलेशनशिप क्या बता रहा है, देखिएगा मैं यहाँ क्लिक करूंगा इसको। मैं लिखूँ। हाँ, जबकि क्या होना चाहिए, मैनी टू वन होना चाहिए। रिलेशनशिप गलत बताएगा ये, ठीक है। वायु बता रही हो रिलेशन के ऊपर पीपल बना सकते हैं और रिलेशन ये देखिएगा, दो रिलेशंस बता रहा है, दोनों रिलेशंस जो है मैनी टू मैनी बता रहा है, ऑर्डर से पीपल और ऑर्डर से रिटर्न। तो हमें रिलेशनशिप ठीक करना पड़ती है, इसमें मैनी टू वन करना है। तो इसलिए अभी मैं डेटा मॉडलिंग नहीं बता रहा हूँ, इसके चैप्टर ये रहो, थोड़ा सा टिपिकल है पावर बीआई से डेटा मॉडलिंग, थोड़ा सा टिपिकल है। पावर बीआई में बहुत आसान है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए अभी अपन इसको नहीं कर रहे हैं।
छोड़ ठीक देंगे। है, तो इसको वापस उठाएंगे और बाहर पटक दो बस ये। ठीक है ना? ये देखिए, ये उठाए इसको पटक ऑर्डर को, ठीक है। सर मेरा तो ये पीपल इधर नहीं आएगा। कहाँ हो गए? बाहर पटको ना उसे उठा के। राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हो। 2 मिनट सर। सर तो जहाँ ऑर्डर लिखा है ना, मेरे को वहाँ पीपल दिखता है। ऑर्डर नहीं आ रहा है वहां कहीं, ऑर्डर बाहर फेंक दिया तुम, तो इसको कैसे पीपल्स को हटाओ वहां रिमूव कर दूँ? से। हाँ, और ऑर्डर छोड़ा के वापस वहां बटा दो। यही तो पहले और ये, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मेटा डेटा को मैंने साइड में कर दिया। अब मेरा डेटा देखना है मुझे। अभी ये सो ही दिखाएगा मुझे, सो लिखा हुआ है ना। मैं इसको 1000 कर दूंगा तो 1000 दिखेगा। इसके लिए डेटा की लिमिटेशन नहीं बताया। नहीं, डेटा ये बता रहा है 21 फील्ड है, 10,194 रोज। कहाँ पे बताया? लिंक पर बता रहा है साइट में, ऑर्डर्स के बगल में लिखा हुआ। उसमें 1000 रो यहाँ पे मुझे शो करेगा। फील्ड मतलब एक कॉलम बताइए। हाँ, ये देखिए 1000 रो में तो 100 से ऊपर चला गया ना। 1000 रो शो करेगा, 2000 लिखूंगा 2000 रो शो करेगा, 5000 लिखूंगा 5000 करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं पहला कॉलम हैश लगा है, ठीक है, आईडी 1234। तो दूसरा कॉलम है ऑर्डर आईडी जिसमें यूएस वगैरह भी लिखा है, इसलिए एपीसी हो गया। तो सर जैसे यूएस तो न्यूमेरिक है, तो इसमें न्यूमेरिक भी तो है। न्यूमरिक कहीं भी किसी भी कॉलम में कोई भी लेटर आ जाएगा तो वो न्यूमरिक नहीं रहता है, अपन देख तो स्क्रीन पे। ठीक है, पूरे को गड़बड़ कर देता है। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट देखिएगा, ऑर्डर सिर्फ डेट है, ये डेट कैलेंडर में है, ये बीसी है, ये बीसी। आप बात के देखेंगे एंड की, जो मैं बता रहा हूँ न्यूमरिक, ये न्यूमरिक सेल्स क्वांटिटी न्यूमरिक, डिस्काउंट न्यूमरिक और प्रॉफिट न्यूमरिक। इज इट क्लियर? ओके, रीनेम करना चाहो यहाँ से रीनेम कर सकते हो कॉलम। ठीक है, और भी तरीका रीनेम करने का है कि 2 बार क्लिक कर दो यहाँ से रीनेम कर। इज इट क्लियर? वैल्यू को कॉपी करना हो, हाइड करना हो, तो हाइड देखिएगा, मैं इस कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, सब कैटेगरी को हाइड कर रहा हूँ, गायब हो गया सब कैटेगरी। अब कैसे लाऊंगा वापिस? ये एक्सिट तो है नहीं कि इधर भी क्लिक किया इधर भी क्लिक किया और हाइड कर दोनों तरफ, यहाँ पे ऐसा भी लफड़ा ही नहीं। तो आपको जाना पड़ेगा ये गियर पे, ये गियर दिख रहा है आपको बना हुआ है यहाँ पे, तो उसके बगल में इस गियर पे जाएंगे पहले और इसको बोलेंगे शो हिडन फील्ड्स। हिडन फील्ड को शो करेगा ये, बट हाईलाइटेड रहेगी अभी भी, ये भी हिडन ही है। हिडन फील्ड को शो कर रहा है, अनहाइड नहीं किया इसने, अनहाइड नहीं किया, इसको शो कर रहा है खाली। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आएगा, आगे वो सर उसके बाद बाजू बाजू यहाँ पे करेंगे और यहाँ आएगा अनहाइड। वे अनहाइड, ध्यान रखिएगा, पहले आपको वहाँ गेट बटन पे जाना है, वहाँ सो हिडन फील्ड पे, और फिर वापस जब ये अनहाइड दिखने लगेगी फिर इसको आपको अनहाइड। इज इट क्लियर? यस सर। अब स्प्लिट की बात करूं, अब ये सब करेंगे अपन एक एक कर, आगे के चैप्टर्स में स्प्लिट करने का बोला मैंने।
देखिएगा स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट 1, स्प्लिट 2, स्प्लिट 3, तीन चीजें थी ना। देखिए तो ये तो सबसे ऑटोमेटिक कर ऑटोमेटिक कर दिया, खुद आइफन चेक कर लिया उसने, उत्तर दिया अपने हिसाब से। डिलीमीटर चेक किया उसने, आइफन था, जो हम पावर बीआई में लिख के कर देते स्प्लिट हैं डायरेक्ट कर देते। क्लियर? अगर उसको रेगुलरली यूज करना हो सर, अब देखिएगा इसको कंट्रोल जेट करता हूँ, चलता है इसका कंट्रोल। इसमें जो कंट्रोल जेट चलता है उसमें नहीं चलता, तो उसमें वहां से क्लोज करना होगा, ये सही है सर। इसमें कंट्रोल जेट से काम हो जाए। ठीक है, हाँ सर। इधर क्लियर? हाँ सर। तो ये अपन ने चीजें समझ ली डेटा सोर्स पे। अब इसका आप नीचे देखेंगे सीट 1 लिखा है, लिखा है सीट 1 पे मैंने क्लिक किया, ये आपका रिपोर्ट व्यू टाइप आ गया पूरा विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे कैनवास दिख रहा है, लेफ्ट में आपके पूरे कॉलम दिख रहे हैं टेबल्स के विद डेटा टाइप्स, है ना। इसमें एक और है डेटा के साथ में एनालिटिक्स है, तो एडवांस एनालिटिक्स यहाँ से होते हैं, जब अपन आपके पास ग्राफ ग्राफ बनाए तभी एक्टिव होगा। ठीक है, अभी एक्टिव नहीं है ये। डेटा पे वापस आते हैं, तो ये आपका डेटा ये हो गया। अब इसमें दो चीजें होती हैं डेटा में, आप देखेंगे कि मेजर नेम्स लिखा हुआ है, लिखा है। इसके ऊपर आप देखिए आपको एबीसी मिलेगा, स्पिरिचुअल डेटा का वाला मिलेगा, है ना, और कैलेंडर मिलेगा। और इसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, इसके नीचे आपको उसके साइन की एस, और स्पिरिचुअल में भी लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, ये दोनों चीजें मिल रही है। मतलब आपको जो भी मिलेगा यहाँ पर न्यूमेरिक वेरिएबल है, क्या है, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। और शेयर का नाम क्या होता है, कंट्री रीजन क्या है, वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट। पर वो भी स्पिरिचुअल में आ रहा है और ये भी स्पिरिचुअल में आ रहा है, अंडरस्टैंड। और ये मेजर, मेजर यहाँ का मतलब होता है न्यूमेरिक वेरिएबल यहाँ पर। अच्छा, ये जो डिस्काउंट प्रॉफिट ऐसा मेजर बनाया मेजर, मेजर नहीं बनाए हैं, आप ध्यान रखिएगा। पावर बीआई का मेजर अलग है, पावर बीआई में मेजर बनाते थे हम, कैलकुलेटेड कॉलम बनाते थे, कैलकुलेटेड टेबल बनाते थे। यहाँ पर मेजर का मतलब है न्यूमेरिक कॉलम, टेबल का न्यूमेरिक कॉलम को मेजर बोलते हैं टैब्लू में। और जो कैटेगरिकल कॉलम है उसको बोलते हैं डायमेंशन। अच्छा। टर्मिनोलॉजी समझिएगा, जो कैटेगरी है, रीजन हुआ, शेयर के नाम हुए, कस्टमर का नेम हुआ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डायमेंशन। ये सब डायमेंशन कहलाएंगे, डेट वगैरह सब क्या है, डायमेंशन है। और जो न्यूमरिक है वो मेजर्स। तो दो डेटा टाइप हुए एक प्रकार से, ब्रॉडली देखा जाए विजुअलाइजेशन में आने के बाद हमारे पास मेजर और डायमेंशन दो चीजें हैं। सर एक बार इसको बता दो मैं, जैसे कि लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जो बता रहे थे न्यूमेरिक है, लेकिन फिर भी इसको आ रहा है वैसा क्यों मान लो। भाई न्यूमरिक है ना, तो मेजर में तो आया ये, नहीं, पर उसका साइन तो साइन तो वही आएगा ना, स्पेटिवल है ना, स्पेटिवल साइन तो वही देगा, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। क्योंकि जब आप मैपिंग करोगे तो वो साइन स्पेटिवल होगा तभी तो मैप पे काम करे, ग्राफिकल में आएगा, मैप पे तब काम करेगा जब उसका डेटा टाइप ज्योग्राफिकल हो, तभी तो मैप पे शो करेगा वो चीज। अभी अपन मैपिंग पे जब आएंगे तब समझ में आएगी वो चीज, अपन दूसरा टेबल डालेंगे काम ही नहीं करेगा, प्रोवाइडिंग का है इसको पर है। प्रोवाइड करके आएगा ना, खुद का आइडिया आपके इसमें होगा तो आ रहा होगा, आपके इसमें आ रहा होगा, तो आइडिया आ रहा है, वो काउंट देगा, ये देगा आपको काउंट देगा, काउंट देने वाला है वो आईडी। न्यूक्लिक जरूर दे रहा है वो, पर वो काउंट है, वो क्या है ना। एक्चुअली वो उसको डायमेंशन की तरह यूज करेगा, उसको एड नहीं करेगा वो, 1+2 3 नहीं करेगा, 1 अलग है 2 अलग, दैट्स व्हाई इट इज इन डायमेंशन, अपने आप पे चल जाता है।
इसको डायमेंशन की तरह ट्रीट करना है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। हाँ ये तो क्लियर क्लियर। तो देखिएगा ये जो है पेजेस हुआ, फिल्टर हुआ, कॉलम्स हुआ, रोज हुआ, ये कहलाते हैं सेल्स। क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 सेल्स, है ना? सेल्स, हाँ सेल्स, SHELVES सेल्स, ये सब सेल्स कहलाएंगे। और ये मार्क्स जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहलाएंगे, मार्क्स कार्ड। सेल्स क्या काम है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रैक फील्ड हियर एंड ट्रैक फील्ड हियर, फील्ड यानी कॉलम। मैं अभी सेल्स को उठाया, सेल्स को यहाँ ट्रैक कर दिया, ये सेल्स बताया मेरी जीरो से लेके 3 सेल्स है, टोटल सेल्स ले रहा है। अब ये अपने आप यहाँ आगे की नहीं रोज, तो किधर डाला था मैंने? आया रोज। अब मैंने यहाँ से कैटेगरी उठाई और ये कॉलम्स में डाल दिया, यहाँ डाल दो, ये कॉलम्स में डाल दो। तो देखिए फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। एक सेकंड, अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा ग्रेनुलरिटी बढ़ाता हूँ। इस ग्रेनुलरिटी यानी आप कोई भी कैटेगरिकल वेरिएबल डालते जा रहे हो उसमें, कहाँ पे? कॉलम्स में। तो ग्रेनुलरिटी बढ़ेगी तो आपका एग्रीगेशन वैल्यू कम होगा। तो आप देखिए ये ग्रेनुलरिटी मैंने हटाई, अभी वैल्यू कितनी आ रही है? 23,26,534। ये टोटल वैल्यू आ रही एग्रीगेशन सम, टोटल सम आ रहा है 2 लाख, मतलब 23 lakhs। अब मैंने इसकी ग्रेनुलरिटी बढ़ाई, कैटेगरी में डाली। अब कोई भी फिगर उतना आ रहा है क्या? डिवाइड हो गए। ग्रेनुलरिटी बढ़ाओगे तो एग्रीगेशन कम आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सम कम आएंगे। और मैं बढ़ा देता हूँ इसमें, और भी बढ़ा देता हूँ इसमें, देखिएगा रीजन, रीजन ये देखिएगा फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, और ये सेंट्रल इज साउथ वेस्ट रीजन और कंप्लीट है। एग्रीगेशन वैल्यू कम होती चलाई, जितने ग्रेनुलरिटी बढ़ाएंगे तो ग्रेनुलरिटी समझ में आ गई, हम ड्रिल कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रिलिंग, है ना? और आप बढ़ा देंगे, रिजल्ट ये सर उसका विजुअलाइजेशन इजी लग रहा है से पावर बीआई से। इजी विजुअलाइजेशन इसका इजी उससे, और भी है थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब इससे आसान है। अब देखिएगा मुझे इसमें जो रीजन है वो मैंने डाल दी कलर में, कार्ड में डाला। हाँ कार्ड पे ये छोड़ दिया, ये देखिए देखिए वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल। ये टाइम में डाला था आपने? कलर कलर में तो डाला था, लेकिन ये बस कैसे? कलर में डाल, उठा कलर में डाल, लीजेंड बन गया। वहां पर लीजेंड में डालते थे लाके, पावर बीआई में लीजेंड का एक ऑप्शन होता था, उसमें डालते थे लीजेंड, ये कार्ड से ही पूरा खेल होना है। अब अपन ने ये डाल दिया, अपन को वैल्यू भी चाहिए, इसकी वैल्यू लिखी हुई नहीं आ रही है, आ रही क्या? ओवर कर रहे तब बता रहा है, मुझे ये वैल्यू लिखी हुई चाहिए। किसी को किसको उठाऊंगा मैं, वैल्यू किसकी चाहिए? सेल्स की चाहिए, सेल्स उठाऊंगा और सेल्स को उठा के लेबल में डाल, वहां भी लेबल होता ये हो गया है। यस सर, है। यस सर, यस सर। ये और देखिए कलर को तो कंट्रास्ट के हिसाब से चेंज करेगा, यहाँ व्हाइट हाईलाइट हो सकता था, ब्लैक नहीं दिखता इसका। तो इसमें भी कलर चेंज कर सकते हैं ना हम लोग? हम भी कर सकते हैं, पर ये खुद अपने हिसाब से इतना ही करेंगे, पकड़ लेता है इसके हाँ साथ कौन ठीक सा है, ये कर कंट्रास्ट लेंगे। हाँ अपन से आप इंटेलिजेंट
तेरा कोई कैपिटल मैनेजर होने में डाल बोलो। और ठीक है, बस आज खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल अपन इसकी कस्टमाइजेशन पे जाएंगे आगे, 12 दिन में बहुत कुछ कवर करेंगे अपने से। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसके अंदर अभी ये होवर जब कर रहा हूँ तो खाली सेल्स दे रहा है मुझे, यार होवर करूँ तो प्रॉफिट भी पता है, होवर करूँ तब प्रॉफिट पता है ना। तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट उठाऊंगा और टूल टिक में रखूंगी। अब मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है मुझे, प्रॉफिट भी बता रहा है, सेल्स भी बता रहा है, पर लिखा हुआ खाली मुझे सेल्स दे रहा है, पर जब होवर कर रहा हूँ तो प्रॉफिट भी बता रहा कोई लिखा होगा है। हाँ, आता है नहीं लिखा हुआ नहीं है, और आप डाल दोगे गड़बड़ करेगा। लेवल में डाल हाँ, आप डालिए, ये तो रहा है, ये दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट इतना है ये, तो आप पता कैसे चल गए प्रॉफिट, दो यही सेल्स, प्रॉफिट ये सेम फिगर देगा, फिगर सेम ही आएगा, तो ऊपर क्या है कोई भी करेगा, डाल सकते हो आप, बट ये कंफ्यूज करेगा कि ये क्या है, ये क्या है, लिखा हुआ नहीं है प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो यहाँ वाली सेल्स ही बता रहा है ना एक्सिस पे, प्रॉफिट यहाँ क्यों डालूंगा, भाई जो एक्सिस को कोई वैल्यू तो यहाँ शो होना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं डालते, इसको ओवर में डालते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट उठाया टेक्स्ट। लेवल में सेट है हाँ, हाँ ये लेवल में एक टी टी लेवल के लिए है, ये जो बना हुआ है, ये टूल टिप के लिए प्रॉफिट है ना, टी वाले लेवल के लिए टी है, टी बनाए थे तो टिप के लिए ये यहाँ जाता है, ये रीजन यहाँ कलर के लिए आ गया, डिटेल्स और टूल टिप एक जैसी, डिटेल्स को मैं आगे जब हायरार्की करूंगा ना तब बताऊंगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी मैं डिटेल्स में भी डालूंगा तो वही करें, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दी, अब प्रॉपर्टी तो नहीं बता रहा, अब इस प्रॉपर्टी को उठा के मैंने डाल दिया डिटेल्स, तो आप देखिएगा सेम वही बता रहा है जैसा टूल टिप पे हो रहा था। तो अभी आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, डिटेल्स क्या है और टूल टिप क्या है, जब हायरार्की वाला डेटा होगा तब आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? हायरार्किकल डेटा होगा तभी तो, जब हायरार्किकल डेटा का आएंगे तो बताऊंगा कैटेगरी सब कैटेगरी पे जब बात करें। ठीक है, अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये ऐसा होगा, इस प्रकार से है आसान, टेबल इज वेरी इजी देन पावर बीआई, यहाँ तक लाइक बढ़िया इसमें था। काफी कुछ देख लिया एक ही दिन में हमने, अगर पावर बीआई से कंपेयर करें तो। हाँ, इसका ज्यादा अट्रैक्टिव बना कलर्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, विजुअलाइजेशन की फाइननेस जो होती है ना बहुत अच्छी, पिक्सल्स हाँ वो जिसको बोलेंगे, बहुत पिक्सल्स बहुत अच्छे, पावर बीआई में उतने अच्छे पिक्सल्स नहीं मिलेंगे, फाइन क्योंकि उसको देखो अभी उसकी क्लियरिटी देखो ना, ये क्लियरिटी आगे, आगे ऐसे विजुअलाइज करता है आज ऐसा विजुअलाइज ये भी नहीं कर सकते। तो मतलब लैंग्वेज थी ना आगे विजुअलाइजेशन पूरे क्या है हाँ, उसमें जीजी प्लॉट टू करके लाइब्रेरी से वो यूज करेंगे, उसमें भी ऐसे ही डिसेंट कलर मिलेंगे, बहुत फाइन होता है, आर जैसा विजुअलाइजेशन कोई टूल नहीं कर सकता, मैंने उस टूल चलाया, आर के विजुअलाइजेशन हम कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें थोड़ी कर सकते हो ज्यादा कस्टमाइज, मैं तो लगा था वही वही अपन ने प्रोग्राम कराओ फिर आप चेंज कर थोड़ी बहुत चीजें आप कर सकते हो, जैसे मैसेज पे है, वो कहीं से भी कुछ भी तोड़ मरोड़ के जोड़ देती है यार। ये देखिए, ये देखिए वेट तो बनाना कम करना है, साइज से हो रहा है कि नहीं, ओके, ये चीजें हमें साइड में जो एरो आता है उससे क्यों हाँ क्लियर, हाँ सिर्फ कार कार से कम कोई भी ये साइज ऐसे लिया जाता है इसके लिए,
ठीक है सर ये ओके। सर अब जैसे मान लो मुझे पाई चार्ट, अभी एक चीज और हमने सीट वन है, इसके 12 में क्लिक करूंगा तो सीट 2 खुल जाएगा। तो यहाँ दूसरा विजुअलाइजेशन बनाएंगे, सीट 3 का तीसरा विजुअलाइजेशन बनाएंगे, और इसके बाद एक और छोड़ के अब यहाँ पे क्लिक करके ना, जहाँ पर स्क्वायर दिया है बहुत सारे, है ना, ये न्यू डैशबोर्ड, ये होता है डैशबोर्ड। सर इधर भी सर ये थ्री नीचे ही है, सीट के बगल में अच्छा ठीक है डैशबोर्ड। हाँ तो इसमें तो यहाँ पर ये जो सीट है ना, ये अपन अलाइन कर, ये देख रहे हैं आप सीट, ये हमने बनाया था, हाँ है ना, इसको पिन करते थे, ठीक है, इसको पिन कर सकते हैं, यहाँ पे इसका साइज अपन ये कोई बात नहीं, चीजें देखेंगे इसको डिटेलिंग। बता दूंगा साइड कैसे होता है। एक डैशबोर्ड क्या जो अपन कैनवास को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे मावी के और भी आएगी, और अपन को इसको जितनी भी टाइम से अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, और ऐसे अपन मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हैं। मल्टीपल डैशबोर्ड से फाइनली बनती है एक स्टोरी, ये स्टोरी आती है इसमें, देखिए डैशबोर्ड भी आ रहा है, सीट भी आ रही है, सीट और डैशबोर्ड का कॉम्बिनेशन होता है स्टोरी। ये खुद ही बनाता है तो अपन ही बना, अपन बनेंगे जो अपन वहां पे बनाएंगे एडिट करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे शो होगा हमें आप इसको, मतलब यहाँ पर जिसको पिन करना चाहोगे वो चीजें आप यहाँ पिन कर, रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएगा स्टोरी में, फाइनल डैशबोर्ड भी बन गया, आपकी स्टोरी बन गई, स्टोरी द मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डैशबोर्ड, उनके कॉम्बिनेशन से किससे क्या चीज चाहिए आप, वो स्टोरी में आएगा, जो इम्पोर्टेंट है जो सिग्निफिकेंट है उसको ले लेंगे, बाकी नॉन सिग्निफिकेंट को डैशबोर्ड पे पड़ेगा। लिख भाई जो इम्पोर्टेंट स्टोरी क्या है, आप एक कंक्लूजन ही तो दोगे इसको, अब जो इस चीज का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है वो क्यों बताओ, क्या डिफरेंस दिखता है, कुछ सिग्निफिकेंट होगा वही चीज लाओगे स्टोरी में, एनवायरमेंट कैसा होगा हाँ, है ना, चलिए समझ में आया आपको ये। तो ये अपन ने बेसिक, आज मैंने आपको खाली इंट्रोड्यूस किया टैबलू को, कि भाई टैबलू क्या है, कितना आसान है, कल अपन इसके और फीचर्स देखेंगे, और ये सुपर स्टोर डेटा सेट पे ही पूरा काम करेंगे टैबलू, एक ही डेटा सेट पे रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएगी, डेट के साथ कैसे खेलेंगे आप, लॉन्गिट्यूड, कंट्री, रीजन, उससे कैसे क्या मैपिंग करेंगे, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट शीट पे डिफरेंट डिफरेंट पहले ग्राफ्स बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे, फिर उससे एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। आप ड्राइव पे जाएंगे साइफर की, यदि मैं ड्राइव पे नहीं डाली है, वो डालना है मुझे तो, मैंने डे वाइज वाला मैंने अभी सीट डाल दूंगा डाउनलोड करके, वो ड्राइव पे ही बनाई थी मैंने टैबलू, फर्स्ट डे क्या पढ़ना है, सेकंड डे क्या पढ़ेंगे, थर्ड डे क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने डे में अपन को ये कवर करना है, तो ये सब 12 दिन का है स्लॉट उसमें, तो 12 दिन में अपन पूरा क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है, बफर में 1-2 दिन मान लो आगे पीछे हो सकता है, तो वो अलग बात, वहाँ पर उनका भी कुछ नहीं करता 15 दिन। आप लोग का एक के बाद सबसे तो अब मैंने क्या किया, सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे ही कर रखा है, सभी मॉड्यूल्स, एक्सेल में भी मैंने 20 डेज को की थी उसको लागू, फालतू की सीट्स उसकी हटा दी हैं, तो यूज नहीं आती, क्यों अपन उस चीज पे भी टाइम वेस्ट करें, सही तो जो अनयूजुअल चीजें थी वो हटा दी हैं, उसमें भी डेटा सेट भी चेंज कर दिए हैं सब, तो उसको 20 दिन के अंदर एक्सेल को मैंने सबमिट दिया है, लोगों ने 1.5-2 महीने में लोगों ने 1.5 महीने किया था,
बहुत सी चीजें थी जो जरूरत नहीं पड़ती हैं। लोग फिर बाद में क्या शिकायत करते हैं, सर 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, टाइम लंबा खींच गया। अब लोगों के पास तो अपना लिमिटेड टाइम है, उनको ये नहीं मालूम कि कितनी देर दी जा रही है। तो मैंने कहा अब ये कंप्लेंट आ रही है तो बहुत लंबा खींचता है चीजें, तो मैंने कहा जो अनयूजुअल चीज है, जो उपयोग में नहीं आने वाली है फ्यूचर में, उनको करना होगी तो आरएनडी कर लेंगे, इतना तो सीख ही जाते हैं। तो उस कोर्स को 20 से 25 दिन में समेट दिया जाए। 30 दिन का बफर में 25 दिन जाएगा, वो क्या होगा। सिक्वल तो वैसे ही 10 दिन 12 दिन में कवर हो जाता है, 15 दिन में मैक्सिमम। सिक्वल में कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही कम्पैक्ट कोर्स कर रखा है। पावर भी है तो थोड़ा सा कम्पैक्ट करो। सर एसक्यूएल मतलब मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना, मतलब इसको बता दें, करवा दें, है ना। आर अपना कौन सा ही सर, पाइथन में कोई दिक्कत है नहीं, वो तो अपने कोर्स प्रॉपर बने हुए हैं। एक्सेल जो कि मैं एमआईएस के हिसाब से पढ़ाता था, थोड़ा डिटेल बहुत ज्यादा है, डेटा टेक्स्ट में जरूरत पड़ती नहीं। अब कीवर्ड टेबल लुकअप में 500 फाइल है, 50 फाइल है, 50 फाइल है, और हर फाइल में 2 से 3 सीट लुकअप में। हाँ यूको का पढ़ने बहुत लंबा खींच रहा है। सर 53 है। 53 इतना यूज नहीं होता है वैसे। इतना यूज होता नहीं है, तो वो फालतू की चीजें मैं क्या कर रहा हूँ उसमें से हटा। तो यूज होता है सर मैं ये बोल रहा था, हाँ बोलो। सर पावर बीआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे देना सर, वो इंटरव्यू में पूछते हैं, मैं एक बार फंस गया। अरे भैया मैंने डाला हुआ है पावर बीआई वाले पे, देखो 100 क्वेश्चन दिए हैं मैंने पावर बीआई के बना के, और आंसर भी दिए। अच्छा सर, वो असाइनमेंट वाले में ही है क्या, वही है क्या? ड्राइव में, ड्राइव पे देखो पावर बीआई नोट्स, लेक्चर नोट्स करके। अच्छा ठीक है सर, मैं चेक करूंगा। 100 क्वेश्चन करता है हूँ। उसमें, पूरे क्वेश्चन उसके बाहर से टिक पूछा जाएगा। सर ठीक है। माई सिक्वल की रिकॉर्डिंग आप अभी बना रहे हैं क्या दूसरी क्लासेस में? अभी तो कहीं भी नहीं चल रहा, तो चलेगा तो बना के डाल दूंगा मैं, है ना। हाँ, क्योंकि रिवाइज करना है ना, फिर तो फिर कैसे करेंगे? बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया टेबलू आप लोगों को, इजी है, टूल ज्यादा टफ नहीं है। वो तीन टफ होता अभी शुरू में टफ नहीं है, आगे क्योंकि विजुलाइजेशन यहाँ खाली छोटा क्या कहते हैं जब ब्रांड होगा विजुलाइजेशन, अब बाकी की विजुलाइजेशन जब बनाएगा तब लगेगा दिमाग। पावर बीआई पे सब विजुलाइजेशन थे, यहाँ खाली 14 ही है, सही है। बाकी कस्टमाइज कर वहां दिमाग लगेगा। पहले इसी पर पहले तो आसान आसान, सही है। इंटरेस्ट बन जाता है। सही है वैसे तो सर के दिमाग पहले टफ कर दूंगा ना तो आप लोग लग जाओ। उसके बाद टफ कर उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट बता तो ये इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले क्या। सही है सर। चलिए आज का ये माइंड करते हैं। मालूम सिर्फ अपन दोनों है। एक बच्चे भी है बैठे हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं। सचिन देखो वो बैठा हुआ है, आता ही नहीं है, पूजा नहीं आ रही है। सर मेरी इस- गाड़ी अभी सर्विसिंग पे गई है, उसमें कुछ बैटरी का एरर आ गया है, तो अभी 4-5 दिन वो वहीं रहेगी, इसलिए मैंने आज से ऑनलाइन शुरू करा। अरे वाह, आईसीयू में डाल दिया उसको। हाँ, क्या करे, उसको एडमिट करना जरूरी था। ये सचिन भैया तू कहाँ है, हैं? सचिन तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे आ गया है। वो बोलता है तो वो एकदम से बोलता है, नहीं बोलता है तो फिर वो चुप ही रहता है। सही रहता, सही है। चलिए वाइंड अप करते हैं आज का सेशन।